जा, सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम 2002 की फिल्म सूर द मेलोडी ऑफ लाइफ की पूरी कहानी देखने जा रहे हैं। फिल्म की शुरुआत एक म्यूजिक स्कूल से होती है, जहां विक्रम, जो एक प्रसिद्ध संगीत शिक्षक हैं, एक बच्चे से एक संगीत रचना प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं। लेकिन वह बच्चा दुखी होकर कहता है कि वो इसे कभी नहीं सीख पाएगा और दिल टूटकर स्कूल से बाहर चला जाता है। उसी समय विक्रम को अपने म्यूजिक स्कूल में हुई एक पुरानी घटना याद आती है। वह एक फोटो एल्बम उठाते हैं और तस्वीरों को देखने लगते हैं। बहुत समय पहले विक्रम और उनके सहायक हरम म्यूजिक स्कूल जा रहे थे जब उनका वाहन रुक गया, जिससे एक छोटा सा हादसा हुआ। इसके बाद विक्रम सड़क पार करके वाहन के लिए पानी लेने जाते हैं। वहां वो एक चर्च में एक युवती को सुंदरता से गाते हुए देखते हैं। जैसे ही विक्रम उस लड़की को देखते हैं, उन्हें महसूस होता है कि वही उनकी संगीत की विरासत को आगे बढ़ा सकती है। वे उसकी गायकी को प्रशंसा से देखते हैं। उसके प्रदर्शन के बाद विक्रम चर्च के फादर के पास जाते हैं और उसके बारे में जानकारी मांगते हैं। उस समय वह लड़की चर्च की एक बेंच पर गहरी नींद में सो रही होती है। फादर बताते हैं कि टीना बहुत मेहनती है और शाम को अपने परिवार के बारे में काम करती है, इसलिए उसे यहाँ सोने देते हैं। अगर विक्रम उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो फादर उन्हें बाहर जाकर उसकी बहन से मिलने को कहते हैं। बिना देर किए विक्रम उस बार में जाते हैं जहां टीना की बहन काम करती है। वो उसे बताते हैं कि वो एक संगीत शिक्षक हैं और अगर उसकी छोटी बहन को सही प्रशिक्षण मिले तो वह एक महान गायिका बन सकती है। शुरुआत में टीना की बहन भ्रमित होती है और बस विक्रम को घूरती रहती है। तब विक्रम पूछते हैं कि क्या उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं, वो प्रसिद्ध गायक विक्रम सिंह हैं। तुरंत ही टीना की बहन उन्हें पहचान लेती है और बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि वह अपनी छोटी बहन को जल्द से जल्द उनके स्कूल भेज देगी। उसी शाम जब टीना घर आती है, उसकी बहन जल्दी से उसके कपड़े पैक कर देती है और कहती है कि उसे एक बड़ा अवसर मिला है और वह जल्दी से स्कूल ज्वाइन करे। ये सुनकर टीना भ्रमित हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अचानक क्या हो रहा है। वह चिंतित हो जाती है कि वह अपने परिवार को छोड़कर अकेले इस स्कूल में कैसे रहेगी। लेकिन चूंकि उसे संगीत से बहुत प्रेम है, वह अंततः स्कूल में शामिल होने का निर्णय लेती है। हालांकि स्कूल में दूसरी शिक्षिका दिव्या इससे खुश नहीं होती। वह नाराज होती है कि विक्रम ने अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर एक लड़की को प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद नामांकित किया। स्कूल के पहले दिन विक्रम सभी को बताते हैं कि स्कूल में कैसे काम होता है और वे संगीत को अपनी तरह से खोज सकते हैं। उसी समय एक अमीर लड़का टीना को स्कर्ट पहनकर पैरों को दिखते हुए बैठा देखता है और एक दूसरी लड़की के साथ हंसता है। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि यही टीना एक दिन स्कूल की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा बन जाएगी। ये जानकर टीना को गहरा दुख होता है और वह भाग जाती है। बाद में विक्रम टीना के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसी चीज़ों की चिंता न करे। वो इसकी तुलना एक बंद कमरे से बाहर निकलने से करते हैं। वह अपना एक जूता निकालते हैं और दिखाते हैं कि उनके जूते भी फटे हुए हैं। टीना हंस पड़ती है। विक्रम उसे समझाते हैं कि इन बातों की परवाह न करे और विश्वास दिलाते हैं कि किसी और में वह क्षमता नहीं है जो उसमें है। वो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो इस बैच की सर्वश्रेष्ठ बनेगी। अगले दिन से नियमित प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। भले ही टीना देर से आती है, वह जल्दी ही अभ्यास में लग जाती है। अगले दिन विशाल, जो पहले टीना का मजाक उड़ा चुका था, अपनी दोस्त प्रिया से कहता है, वही लड़की है जो शराब बेचने वाले बार में काम करती थी। ये सुनकर टीना गुस्से में आकर विशाल को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। विशाल विक्रम से शिकायत करता है और सभी इकट्ठा हो जाते हैं क्योंकि विक्रम पूछते हैं कि क्या हुआ। विक्रम विशाल को समझाते हैं कि अगर उसने ऐसी बातें सुनी भी हों तो भी उसे गुस्से पर काबू रखना चाहिए और अब से टीना के साथ सहयोग करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन टीना गर्व से विक्रम के कमरे में आती है और कहती है, सर, मैंने दुनिया की सबसे
अच्छी रचना बनाई है। विक्रम उसे कहते हैं कि वो इसे बजाए ताकि वो सुन सके। टीना थोड़ी घबराई हुई अपना कंपोजिशन बजाना शुरू करती है, लेकिन वो कुछ ऐसा होता है जिसे कोई पसंद नहीं कर सकता। विक्रम उसे बीच में रोकते हैं और पास आकर समझाते हैं कि कोई भी खराब संगीत बना सकता है, लेकिन ऐसा कुछ बनाने के लिए जो किसी के दिल को छू जाए, पहले अपने दिल को समझना जरूरी है। वे टीना को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पक्षी गा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि उनके दिल की आवाज को ध्यान से सुने। वह कहते हैं कि हमें संगीत ऐसे ही अपने दिल की गहराई से बनाना चाहिए, और जोड़ते हैं, तुम जरूर कर सकोगी। समय बीतता है और टीना कड़ी मेहनत करती है ताकि वह स्कूल की हर चीज सीख सके। जो लोग पहले उसकी आलोचना करते थे, अब उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन जब स्कूल में कोई नहीं होता, टीना एक सुंदर धुन का अभ्यास करती है। तो जैसा कि आप शायद जानते हैं, फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गाना अभी जाओ, और टीना इसी की धुन गुनगुनाती है। विक्रम ये सुनते हैं और देखते हैं कि यह कहाँ से आ रही है। वह तुरंत समझ जाते हैं कि जो धुन वो गा रही है वो कितनी मधुर और अद्भुत है। उसी पल विक्रम को गहरी जलन महसूस होती है। शुरुआत में उन्होंने टीना को स्कूल इसलिए बुलाया था ताकि वो उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाए, लेकिन जब टीना की खुद की प्रतिभा चमकने लगती है तो विक्रम के लिए ये स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। उसी समय दिव्या विक्रम को बताती है कि म्यूजिक कंपनी के प्रतिनिधि उनके नए कंपोजिशन की समीक्षा करने आए हैं। विक्रम उनसे मिलने जाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या उनके नए कंपोजिशन तैयार हैं। तभी टीना की धुन फिर से बजती है और म्यूजिक कंपनी के प्रतिनिधि उसे सुनते हैं। वे विक्रम से पूछते हैं कि क्या यह उनकी छात्रा इतनी सुंदरता से गा रही है। विक्रम जवाब देते हैं, ये वह धुन है जिसे मैं आपको प्रस्तुत करने वाला हूँ। वह टीना की रचना को अपनी बता देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर विक्रम जानते हैं कि उन्होंने जो किया वह सही नहीं था। अपने छात्र की संगीत में सफलता को लेकर जलन में वह पूरी शाम शराब पीते रहते हैं। दिव्या समझ नहीं पाती कि विक्रम के साथ अचानक क्या गलत हो रहा है। तभी विक्रम को म्यूजिक कंपनी से फोन आता है। वे सुझाव देते हैं कि अगले एल्बम में विक्रम और उनकी छात्रा दोनों को शामिल किया जाए और पूछते हैं कि क्या यह अच्छा विचार होगा। ये सुनकर विक्रम और भी क्रोधित हो जाते हैं। वे कहते हैं कि टीना इसके लिए अभी तैयार नहीं है, ये सही समय नहीं है, और कॉल काट देते हैं। अगले दिन विक्रम कक्षा में आते हैं। सभी खुशी से गा रहे होते हैं। ये देखकर विक्रम अपना आपा खो बैठते हैं और सबको जोर से डांटते हैं। अब विक्रम ये सहन नहीं कर पा रहे कि उनकी छात्रा, जिसने उनसे संगीत सीखा, इतनी जल्दी इतनी प्रतिभा दिखा रही है। उस रात विक्रम अकेले में टीना द्वारा बनाई गई धुन को पूरा कर लेते हैं। अगले दिन टीना ये धुन विशाल को दिखाती है और वह कहता है कि यह वास्तव में सुंदर है। उसी समय विक्रम आते हैं और टीना से कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है कि हमारे म्यूजिक हाउस के अगले एल्बम में तुम गाओ। तुम मेरे साथ गा सकती हो। टीना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। विक्रम उससे कहते हैं, तुम अपने आप में इतनी अच्छी हो कि मुझे तुम्हारे साथ रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगले दिन म्यूजिक हाउस के लोग आते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू होती है। जब विक्रम अपनी वायलिन पर पहला सुर बजाते हैं, टीना पहचान जाती है, ये वही धुन है जिसे वह कई दिनों से बना रही थी। विशाल ये देखकर समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। टीना विक्रम को देखती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे। विक्रम उसकी धुन गाते रहते हैं और टीना को गाने का कोई मौका नहीं देते, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। वहां मौजूद अन्य लोग इसे विक्रम की सबसे शानदार रचना समझते हैं और प्रशंसा से देखते हैं। कुछ देर बाद टीना अब और सहन नहीं कर पाती। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह स्टेज से उतर जाती है। विशाल उसका पीछा करता है और उसे वापस स्टेज पर जाने को कहता है, लेकिन उसमें अब हिम्मत नहीं बची होती। वह फूट फूट कर रोती है। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद सभी विक्रम को अद्भुत रचना के लिए बधाई देते हैं। उसी शाम विक्रम टीना से कहते हैं कि स्टेज छोड़कर उसने उन्हें शर्मिंदा कर दिया। वह अपनी गलती को छुपाते हुए उसे डांटते हैं, अगर तुम स्टेज पर गाने की हिम्मत नहीं रखती थी
तो पहले से बताना चाहिए था। टीना बहुत आहत होती है और जवाब नहीं दे पाती। उसमें हिम्मत नहीं होती पूछने की, सर, क्या वो मेरी धुन नहीं थी जिसे आपने गाया? वह चुपचाप माफी मांगते हुए चली जाती है। विक्रम जलन में भरकर चिल्लाते हैं। पूरा स्कूल इकट्ठा हो जाता है। टीना विक्रम के ऑफिस से सीधे बाहर निकल जाती है। विक्रम गुस्से में चिल्लाते हैं, तुम कभी मशहूर नहीं बनोगी, तुम कभी स्टार नहीं बनोगी। उस दिन से डरी और दिल टूटी टीना स्कूल छोड़ देती है। विक्रम की नई परियोजना की सफलता के कारण उनके म्यूजिक हाउस में एक भव्य पार्टी का आयोजन होता है। विशाल, जो सच्चाई जानता है, नशे में विक्रम का सामना करता है। सर, आप अब मशहूर हैं, लेकिन क्या वह धुन सच में आपके दिल से आई थी? ये कड़वा सवाल पूछकर वह चला जाता है। पार्टी के बाद दिव्या विक्रम से सामना करती है। वो सब सच्चाई का पता लगा चुकी होती है और पूछती है, जब आपकी भावनाएं हावी हो गईं, तो क्या आपने खुद से पूछा कि आपने टीना के साथ सही किया जिसे आप खुद इस स्कूल में लाए थे? विक्रम इस सच्चाई से टूट जाते हैं। भले ही वह खुद को शांत करने के लिए चीजें फेंकते हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिलती। अगले दिन विशाल भी स्कूल छोड़ देता है। कुछ दिन बाद टीना की बहन विक्रम से मिलने आती है। विक्रम सोचते हैं कि टीना लौटना चाहती है और अपनी बहन के जरिए सुलह करना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी बहन विक्रम को दिल से धन्यवाद देती है कि उन्होंने अब तक टीना को संगीत सिखाया। फिर वह बताती है कि टीना ने सब कुछ छोड़कर चर्च को अपना जीवन समर्पित करने का निर्णय लिया है। ये सुनकर विक्रम अपराधबोध से भर जाते हैं। अगले दिन विक्रम चर्च जाते हैं और टीना से अपनी गलती समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आघात से पीड़ित टीना कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं होती। फिर भी विक्रम रोज चर्च जाते रहते हैं और टीना का संगीत के प्रति प्रेम जगाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वो सफल होते हैं और वायलिन, जिसे वह बहुत प्यार करती थी, फिर से उसके हाथों में थमा देते हैं। उसके बाद विक्रम म्यूजिक हाउस जाकर कहते हैं, हमें जल्द ही एक कॉन्सर्ट का आयोजन करना होगा। मैं अपनी छात्रा के साथ प्रस्तुति दूंगा। म्यूजिक हाउस की टीम खुशी से सहमत हो जाती है। बाद में विक्रम टीना को इसके बारे में बताते हैं, लेकिन वह मना कर देती है। सर, मैं फिर से आपके द्वारा स्टेज पर अपमानित नहीं होना चाहती। उसी समय विक्रम उसे बताते हैं, टीना, तुमने मुझे स्टेज पर कभी अपमानित नहीं किया। मेरी जलन ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। वह माफी मांगते हैं और उसे सब कुछ भूलकर फिर से उनके साथ गाने को कहते हैं। दोनों भावुक हो जाते हैं और अंततः टीना मान जाती है कि वह अपने शिक्षक के साथ स्टेज पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देगी। कॉन्सर्ट का दिन आ जाता है, लेकिन शो शुरू होने से ठीक पहले विक्रम गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गए। कुछ और न करते हुए दिव्या सुझाव देती है, विक्रम के बिना भी टीना अकेले अपना गाना गा सकती है। वह ये कर सकती है। उसी समय विक्रम एक शांत जगह पर जाकर टीना का प्रदर्शन सुनते हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया ताकि वह पहले किए गए अन्याय के लिए उसे न्याय दे सकें। वह अपने पुराने अपराध को सुधारना चाहते हैं, उसे अकेले चमकने देने का मौका देकर। जिस दिन उन्होंने उसे पहली बार देखा था, तभी से जानते थे कि टीना एक महान स्टार बनने के लिए बनी है और अब वह उसे वह अवसर देना चाहते हैं। तो विक्रम सब तैयारियां करके चुपचाप वहां से चले जाते हैं। आखिरकार टीना अकेले स्टेज पर आती है। सभी आश्चर्य और अविश्वास से देखते हैं, क्या वह वास्तव में ये कर सकती है? जैसे कि विक्रम ने पहली बार में ही महसूस किया था, टीना एक परिपक्व गायिका की तरह प्रदर्शन करती है।
सभी खुशी और सम्मान से उसे देखते हैं और विक्रम एक नए सितारे का निर्माण करके वह आनंद अनुभव करते हैं जो एक शिक्षक को सबसे अधिक मिलता है। कॉन्सर्ट के बाद टीना सीधे स्कूल जाती है। विक्रम भी वहां पहुंचते हैं और उससे कहते हैं, तुमने बहुत सुंदर गाया। मैंने पूरा शो रेडियो पर सुना। आज से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है, वह कहते हैं। अब से तुम अपना रास्ता खुद तय कर सकती हो। विक्रम उसे आशीर्वाद देते हैं। टीना भावुक हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। और इस तरह आज जो शानदार फिल्म मैंने आपको सुनाई वो यहीं समाप्त होती है। तो हमेशा की तरह अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और इस तरह की और फिल्में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को चालू कर लें। इस तरह मैं आपको फिर से जल्द ही कई और शानदार फिल्मों के साथ मिलूंगा। तब तक अलविदा और सभी को शुभकामनाएं।